नंबर 1, 1992 में रिलीज हुई फिल्म बेटा उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। फिल्म की सफलता के पीछे इसकी दमदार कहानी, अभिनय और शानदार गाने थे। धक धक करने लगा और कोयल सी तेरी बोली जैसे गाने बहुत हिट हुए थे। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों दोनों से सराहना मिली और यह साल 1992 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। बेटा ने कई पुरस्कार भी जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अनिल कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के लिए फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है। नंबर 2, फिल्म बेटा का शुरुआती टाइटल बड़ी बहू रखा गया था। फिल्म की कहानी परिवार, रिश्तों और एक बहू के संघर्षों पर आधारित थी, इसलिए इसका शुरुआती नाम बड़ी बहू था। लेकिन बाद में फिल्म के मेकर्स ने महसूस किया कि कहानी का मुख्य फोकस बेटे अनिल कपूर और उसकी सौतेली मां अरुणा ईरानी के रिश्ते पर है, इसलिए फिल्म का नाम बदलकर बेटा कर दिया गया। यह टाइटल कहानी की भावना और रिश्तों की जटिलता को बेहतर ढंग से दर्शाता था। नंबर 3, फिल्म बेटा का मशहूर गाना धक धक करने लगा, जो माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर पर फिल्माया गया था, असल में तेलुगु गाने अब्बानी तेय्यानी डेब्बा से प्रेरित है। ये गाना 1990 में आई तेलुगु फिल्म जगदेक वीरुडु अथिलोका सुंदरी का हिस्सा था, जिसमें चिरंजीवी और श्रीदेवी मुख्य भूमिकाओं में थे। इस गाने का संगीत महान संगीतकार इलैया राजा ने दिया था। बाद में इस तेलुगु फिल्म को हिंदी में आदमी और अप्सरा के नाम से डब किया गया। हिंदी में इस गाने का टाइटल तुमने इस तरह मारा रखा गया। जब बेटा फिल्म के लिए संगीत तैयार किया गया तो धक धक करने लगा को मूल गाने की धुन को आधार बनाकर नए अंदाज में पेश किया गया। ये गाना माधुरी दीक्षित की शानदार परफॉर्मेंस और सेंसुअलिटी के कारण सुपरहिट साबित हुआ और आज भी एक क्लासिक माना जाता है। नंबर 4, फिल्म बेटा की शुरुआत दिल से पहले हो चुकी थी, लेकिन इसे वित्तीय समस्याओं के कारण रोक दिया गया था। दिल, जो आमिर खान और माधुरी दीक्षित की मुख्य भूमिका वाली फिल्म थी, 1990 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद माधुरी दीक्षित का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया और उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। दिल की सफलता ने निर्माताओं को प्रेरित किया कि वे बेटा पर फिर से काम शुरू करें। माधुरी और अनिल कपूर की जोड़ी को पहले ही पसंद किया जा रहा था और इस कारण बेटा को दोबारा शुरू करके बड़े स्तर पर तैयार किया गया। जब बेटा 1992 में रिलीज हुई तो यह न केवल सुपरहिट साबित हुई, बल्कि उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। नंबर 5, फिल्म बेटा की शूटिंग के दौरान एक खास घटना घटी जब माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर पर गुस्सा जाहिर किया। ये घटना उस समय की है जब अनिल कपूर ने फिल्म के लिए जायंट व्हील स्टंट खुद करने का फैसला किया। बिना किसी बॉडी डबल के इस खतरनाक स्टंट को करना काफी जोखिम भरा था। माधुरी दीक्षित को इस बात पर गुस्सा आया कि अनिल ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना खुद यह स्टंट किया। माधुरी इस बात से भी नाराज थी कि उस सीन में अनिल कपूर का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, फिर भी उन्होंने इतनी जोखिम भरी कोशिश की। वह उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थीं और यह पहली बार था जब अनिल कपूर ने माधुरी दीक्षित को इतना गुस्से में देखा। इस घटना ने दोनों के बीच पेशेवर संबंधों के साथ साथ दोस्ती को और गहराई दी, क्योंकि माधुरी ने अनिल की परवाह जाहिर की थी। नंबर 6, 1989 में रिलीज हुई लक्ष्मीकांत बेर्डे की हिट मराठी फिल्म हमाल दे धमाल में अनिल कपूर ने एक कैमियो भूमिका निभाई थी। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा थी जिसमें लक्ष्मीकांत बेर्डे मुख्य भूमिका में थे और उनका किरदार काफी हद तक अनिल कपूर के स्टाइल और पर्सनालिटी से मिलता जुलता दिखाया गया था। फिल्म में बेर्डे का लुक और उनके हाव भाव अनिल कपूर के किरदारों से प्रेरित लगते थे, जो उस समय काफी लोकप्रिय थे। नंबर 7, फिल्म बेटा में माधुरी दीक्षित के आइकॉनिक किरदार के लिए शुरुआत में श्रीदेवी पहली पसंद थी। ऐसा माना जाता था कि इतने दमदार और शक्तिशाली किरदार को सिर्फ श्रीदेवी ही निभा सकती हैं। उनकी लोकप्रियता और अभिनय कौशल के चलते निर्माताओं को यकीन था कि यह किरदार उनके लिए परफेक्ट रहेगा। हालांकि जब यह भूमिका माधुरी दीक्षित को मिली तो उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से सबको चौंका दिया। उन्होंने साबित किया कि वह भी चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को बखूबी निभा सकती हैं। फिल्म बेटा के बाद माधुरी ने न केवल आलोचकों बल्कि दर्शकों का दिल भी जीत लिया। उनकी परफॉर्मेंस को इतना सराहा गया कि कुछ आलोचकों ने कहा फिल्म का नाम बेटा से बदलकर बेटी कर देना चाहिए। नंबर 8, फिल्म बेटा 1987 में आई तमिल फिल्म एंगा चिन्ना रासा की रीमेक है, जिसे प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक के भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया था। एंगा चिन्ना रासा की कहानी
परिवार, रिश्तों और एक बेटे के अपनी सौतेली मां के प्रति समर्पण पर आधारित थी। ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी और इसकी भावनात्मक गहराई ने इसे एक क्लासिक बना दिया। जब बेटा का निर्माण हुआ तो इसकी कहानी को हिंदी दर्शकों के लिए अनुकूल बनाया गया, लेकिन मूल तमिल फिल्म की भावनाओं और संदेश को बरकरार रखा गया। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस के जरिए इस कहानी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिससे बेटा 1992 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 9, फिल्म बेटा का गाना धक धक करने लगा। एक ऐसा चार्टबस्टर साबित हुआ जिसने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। माधुरी दीक्षित ने इस गाने में अपनी हॉट और सेंसुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ ग्रेस और एलिगेंस का ऐसा संगम दिखाया कि यह गाना बेहद चर्चित हो गया। धक धक करने लगा ने माधुरी को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया और यह उनके करियर में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। खासकर 1, 2, 3 जैसे सुपरहिट गाने के बाद माधुरी का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि लोग उन्हें धक धक गर्ल के नाम से पुकारने लगे। जब माधुरी ने फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और प्रसिद्ध पेंटर M.F. हुसैन को उनका नाम अनाउंस करना था, तो वह भी इस गाने से प्रभावित थे। उन्होंने माधुरी का नाम लेने के बजाय कहा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जाता है धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को। यह घटना माधुरी दीक्षित की लोकप्रियता और उस दौर में उनके स्टारडम को दर्शाती है। धक धक ने न केवल उनकी छवि को और सशक्त बनाया, बल्कि उन्हें बॉलीवुड की सबसे चर्चित और पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। नंबर 10, फिल्म बेटा में अरुणा ईरानी का किरदार काफी महत्वपूर्ण था और उन्होंने फिल्म में सौतेली मां का रोल निभाया था। शुरुआत में अरुणा ईरानी इस फिल्म के लिए एकदम तैयार थीं, लेकिन उनके भाई इंद्र कुमार, जो फिल्म निर्माता थे, ने उन्हें कभी इस भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया और न ही अरुणा ईरानी ने खुद इस बारे में पहल की। इस फिल्म के लिए पहले वाहिदा रहमान, शर्मिला टैगोर और माला सिन्हा जैसी महान अभिनेत्रियों को विचार किया गया था। ये अभिनेत्री इस रोल को निभाने के लिए तैयार थीं, लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि फिल्म में नकारात्मकता का तत्व प्रमुख है, तो उन्होंने इन भूमिकाओं को ठुकरा दिया। फिल्म में सौतेली मां का किरदार, जो कि नकारात्मक और चालाक था, वह उन अभिनेत्रियों को स्वीकार्य नहीं लगा। जब अन्य अभिनेत्रियों ने इस रोल को छोड़ दिया, तब अरुणा ईरानी को फिल्म में लिया गया। अरुणा ईरानी का अनुभव और अभिनय क्षमता इस रोल के लिए परफेक्ट थी और उन्होंने इस नकारात्मक किरदार को इतनी प्रभावी और यादगार तरीके से निभाया कि दर्शकों ने उन्हें बहुत सराहा। उनके किरदार ने फिल्म में एक खास धार दी, जो बेटा को एक और सफल फिल्म बना दिया। नंबर 11, फिल्म बेटा में कादर खान के स्थान पर अनुपम खेर को लिया गया था। दरअसल शुरुआत में कादर खान को इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। हालांकि कुछ कारणों से कादर खान इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। इसके बाद फिल्म निर्माताओं ने अनुपम खेर को इस भूमिका के लिए कास्ट किया। अनुपम खेर ने अपनी अदाकारी के साथ फिल्म में शानदार योगदान दिया। उनके किरदार ने फिल्म में एक अहम स्थान पाया और उन्होंने अपनी शानदार कॉमेडी और ड्रामा से फिल्म को और भी खास बना दिया। अनुपम खेर की परफॉर्मेंस को भी दर्शकों और आलोचकों ने काफी सराहा। नंबर 12वीं फिल्म बेटा के लिए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जोड़ी को मूल संगीतकार के रूप में साइन किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में यह जोड़ी बदल दी गई और उनकी जगह आनंद मिलिंद को संगीत देने का मौका मिला। नंबर 13, फिल्म बेटा का गाना कोयल से तेरी बोली असल में एंगा चिन्हा रासा फिल्म के गाने कोंडई सेवाल कूवम से प्रेरित है, जिसका संगीत शंकर गणेश ने दिया था। एंगा चिन्हा रासा एक 1987 की तमिल फिल्म थी और इसका गाना कोंडई सेवाल कूवम भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। इस गाने में कुछ समानताएं थीं, खासकर मेलोडी और रिदम में। जब फिल्म बेटा बनाई जा रही थी, तो इस गाने को हिंदी में रूपांतरित किया गया और उसमें कुछ बदलाव किए गए, जिससे यह गाना कोयल से तेरी बोली के रूप में सामने आया। नंबर 14, गोविंदा की फिल्म बेटा हो तो ऐसा का असल में शुरुआती नाम बेटा रखा गया था। यह फिल्म एक कॉमेडी और फैमिली ड्रामा थी, जिसमें गोविंदा ने एक बेटे के किरदार को निभाया था, जो अपनी मां के प्रति सच्चा और समर्पित था। फिल्म की कहानी में बेटे और मां के रिश्ते को लेकर कई मजेदार और इमोशनल मोमेंट्स थे, इसलिए फिल्म का मूल नाम बेटा रखा गया था। हालांकि बाद में फिल्म के निर्माताओं ने नाम में बदलाव करने का फैसला किया और इसे बेटा हो तो ऐसा रख दिया। नाम में यह बदलाव फिल्म की टोन और स्टोरी लाइन को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए किया गया
जो कि बेटे के आदर्श व्यवहार और मां की उम्मीदों को परिभाषित करता था। नंबर 15, फिल्म बेटा की मराठी रीमेक सक्का सवत्रा 2008 में प्रिया बेर्डे ने वही किरदार निभाया था जो अरुणा ईरानी ने फिल्म बेटा में किया था। बेटा में अरुणा ईरानी ने सौतेली मां का नकारात्मक किरदार निभाया था और वही भूमिका प्रिया बेर्डे ने सक्का सवत्रा में अदा की। दिलचस्प बात यह है कि प्रिया बेर्डे और लक्ष्मीकांत बेर्डे जो फिल्म में एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाते हैं, असल जीवन में भी पति पत्नी हैं। नंबर 16, फिल्म बेटा के निर्देशक इंद्र कुमार को फिल्म के पहले आधे हिस्से में कुछ कमी महसूस हुई, खासकर इसके फोकस और कहानी की दिशा को लेकर। उन्हें लगा कि पहले आधे में फिल्म का संतुलन सही नहीं था और इस कारण से उन्होंने इसे फिर से शूट करने का निर्णय लिया। इंद्र कुमार ने फिल्म के पहले हिस्से को फिर से शूट किया और इस बार उन्होंने माधुरी दीक्षित के किरदार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। माधुरी की परफॉर्मेंस को प्रमुखता देने के लिए उन्होंने उसकी भूमिका को और भी मजबूत और प्रभावशाली बनाया। हालांकि इंद्र कुमार को इस बदलाव को लेकर चिंता थी कि अनिल कपूर जो फिल्म के मुख्य अभिनेता थे शायद इसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने अनिल से इस बारे में बात की तो अनिल कपूर ने उन्हें समर्थन दिया और कहा कि फिल्म अब सफल होगी क्योंकि कहानी और माधुरी की भूमिका को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया था। यह बदलाव फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि बेटा को दर्शकों और आलोचकों से जबरदस्त सराहना मिली और यह उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। तो ये थी बेटा फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। वैसे आपको इनमें से कौन कौन से फैक्ट पहले से पता था और आपको बेटा फिल्म कैसी लगती है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।